हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल उज्जवल सर फिजिक्स पर। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बहुत सारे न्यूमेरिकल कर रहे हैं दोस्तों। तो आज एक सवाल और करवाता हूं, 2 सवाल और करवाऊंगा आपको, 2-3। तो मेहनत करना, आप मेहनत करते रहो दोस्तों, मैं आपकी खूब मदद कर रहा हूं। बस आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। तो आ जाओ, सब्र के साथ हम और सवाल सीखते हैं दोस्तों। तो आज एक सवाल और करते हैं। स्क्वायर का सवाल तो आप कर ही लेंगे। तो मैं आपको एक सवाल करवाता हूं कि एक रोम्बस दे रखा है। क्या दे रखा है कि रोम्बस। गजब का सवाल है, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखोगे तो सवाल सोल्व होगा, वरना सवाल सोल्व होगा नहीं भाई। ठीक है, एक रोम्बस दे रखा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से रोम्बस दे रखा है, ठीक है। और उस रोम्बस के भाई हमारे क्या है भाई, 4 कॉर्नर्स हैं। और उन 4 कॉर्नर्स के ऊपर चार्ज रखे हुए हैं। एक पर रखा हुआ भाई 100 माइक्रो कूलाम का, एक पर रखा हुआ है -50 माइक्रो कूलाम का, एक पर रखा हुआ है -40 कूलाम का, और एक पर रखा हुआ है भाई +10 कूलाम का एक चार्ज रखा हुआ। 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना। वो कहता है कि भाई उनके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, ठीक है, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, एट द, खूबसूरत नहीं है वरना भाई इसको थोड़ा सा खूबसूरत कर देते हैं, नाराज हो जाओगे वरना आप, ठीक है। थोड़ा सा खूबसूरत कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो खूबसूरत कर देते हैं इसको आपकी तरह। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ पॉइंट है इस तरीके से, ठीक है। अब लगभग खूबसूरत है। ये इसके पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होती है। तो रोम्बस दे रखा आपको 100 -50 -40 और 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज दे रखा है। वो कहता है उन दोनों उस रोम्बस के डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर पी पर स्क्वायर को तो आप कर ही लेंगे, मैं थोड़ा अच्छे लेवल का करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। उन दोनों के डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पी के ऊपर एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल आपको निकालना। सवाल बहुत अच्छा। इफ एक डायगोनल आपको दे रखा D1 16 सेंटीमीटर का, दूसरी बात एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा आपको 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। खूबसूरत सवाल है, आप ध्यान से करेंगे तो ही होगा, वरना नहीं होगा। पहली बात तो ये कि डायगोनल्स यहाँ इंटरसेक्ट जब करते हैं मित्रों, तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इस सवाल को करने के लिए, ठीक है। तो डायगोनल्स जो हैं रोम्बस के, वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, दूसरा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब इस पॉइंट की बात करते हैं। सारे आपस में बराबर नहीं होते भाई, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, और ये साइड इसके बराबर है। तो अब एरिया का फॉर्मूला और पता होना चाहिए आपको इस सवाल को करने के लिए। एरिया क्या होता है, हाफ D1 D2 किसका, रोम्बस का, किसके बराबर आ गया भाई, 96 के। 1/2 लिखा। D1 कितना भाई 16, D2 आपका आ चुका है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये आ गया 6, और D2 आ गया मित्रों कितना, ये 6 है भाई, D2 आ गया आपका कितना 12, तो D2 12 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो आप सभी, 12 आ गया, तो यानी एक शॉर्टर डायगोनल है और एक लॉन्गर डायगोनल है, तो टोटल 12 है। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 6 हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर ये 16 वाला होगा, तो ये 8 और ये 8 हो जाएगा। साइड की ज़रूरत नहीं है, वरना साइड भी आ चुकी है। खैर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है सवाल को सोल्व करने के लिए। हमें पी पॉइंट पर क्या निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है। क्या निकालनी है, वोल्टेज। तो वोल्टेज निकालेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे कि V -40 कूलाम वाले की क्या होगी। आप कहोगे सर K -40 कूलाम
बाय 6। शाबाश। V50 वाले की कितनी होगी, -50 से दूर कितना P पॉइंट 6, तो K -50 माइक्रो कूलाम। 100 वाले की कितनी होगी, आप कहोगे सर V100 माइक्रो हो भाई सब माइक्रो कूलाम बाय 6 लिखना भूल गया भाई मैं, KQ/R। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मंजर होगा। तो यहाँ कितनी होगी, 100 लेंगे हम, और के 100 माइक्रो कूलाम, P पॉइंट दूर कितना 8, और वहाँ कितनी होगी 10 माइक्रो कूलाम में। आप कहोगे सर के 10 माइक्रो कूलाम बाय 8। अब टोटल की बात करते हैं, तो टोटल क्या होगा दोस्तों, टोटल होगा, सबको ऐड कर दो, तो K -40 माइक्रो कूलाम है भाई यहाँ पर बाय 6, और -K 50 माइक्रो कूलाम बाय 6, प्लस K 100 माइक्रो कूलाम बाय 8, और प्लस K 10 माइक्रो कूलाम बाय 8। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा भाई, K को मना रहा है, क्या को मना रहा दोस्तों, K को मना रहा है, ठीक है। और क्या हो गया भाई, अगर आप इसको देखो तो ये कितना हो गया भाई, नीचे ऊपर सब सेम, तो ये -90 माइक्रो कूलाम बाय 6 नहीं हो गया। आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया, यही हुआ। और ये कितना होगा आपसे पूछूंगा तो मैं, आप कहोगे K को बाहर निकाल लेते हैं, ये कितना हो गया, आप कहोगे सर 110 माइक्रो कूलाम बाय 8 हो गया। तो अगर इसको आप काट लें तो बेहतर रहेगा। तो ये कितने पर जाता है, 15 पर, तो 15 माइक्रो कूलाम आ गया, ठीक है। तो 15 पर जाता है 15 माइक्रो कूलाम, तो V टोटल बना दोस्तों, V टोटल बना K, एलसीएम ले लेंगे। आप कहोगे 15 8 कितना होता है, तो आपका बहुत अच्छे से आपको पता है 120 होता है। तो हम निकाल रहे हैं, तो 120 आ जाएगा, -120 माइक्रो कूलाम और 110 माइक्रो कूलाम बाय 8, ये प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बड़ा आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हमें लगता है कि पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं आएगा। आओ तो देखो, अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ V टोटल पोटेंशियल P पॉइंट पर आएगा कितना, -K 110 माइक्रो कूलाम, 110 नहीं भाई 10, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, 10 माइक्रो कूलाम बाय 8। तो ये आ गया 5, ये आ गया 4, 5/4। V टोटल क्या बना भाई आपका, K की वैल्यू क्या है, 9 × 10 की पावर 9। 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 0.25, तो 0.25, 1/4 0.25 होता है, इंटू 5 और इंटू माइक्रो, यानी 10 की पावर -6। तो अब V टोटल बना आपका, V टोटल बना, ये बना भाई -9 इंटू, ये बना 1.25 और इंटू 10 की पावर 3 इससे। अब इसको, इसका भी पॉइंट हटा लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर खाली 1 रह जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 9 से 225 और 900 1125 आ गया। तो -1125 इंटू 10 वोल्ट का पोटेंशियल आपका आ चुका है, कहाँ पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हमने सवाल सोल्व कर लिया। बड़ा खूबसूरत सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था, आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। एंजॉय करते रहो बस, ठीक है। अब एक सवाल और करवाता हूँ आपको, ऐसे ही करते रहो भाई, ठीक है। मेहनत करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा भाई, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पोटेंशियल थोड़ा ट्रिकी वाला चैप्टर होता है, थोड़ा सब्र से करो भाई, ठीक है। आओ तो नेक्स्ट बात करते हैं। एक सवाल और करवा देता हूँ, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत काम का सवाल है, ध्यान से कर लो बस सब। तो एक बढ़िया सवाल आपको और करवाता हूँ। सवाल क्या है, सवाल है क्या कि भाई, एक बहुत अच्छा सवाल है
सवाल है कि एक चार्ज है भाई माइनस क्यू का, जो लोकेटेड है 0, 0 और ए पर, एंड एक चार्ज है प्लस क्यू का जो लोकेटेड है 0, 0 माइनस ए पर। वो कहता है फाइंड द कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, कैलकुलेट द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 4, 0, 0 टू -3, 0, 0 इन कोऑर्डिनेट्स पर मूव करवाना है। तो सवाल बेहद खूबसूरत है। आप इस सवाल को देखकर करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आपको कहोगे सर मज़ा आ गया, कायनात पलट गया, आज तो कमाल हो गया। तो इस सवाल को करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें खूबसूरत सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, जो किन एक्सिस के अंदर होगा भाई हमारा, 3 एक्सिस के अंदर होता, वैसे हम 2 यूज कर रहे हैं। तो हमने खूबसूरत सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जिसके अंदर हमारी 3 एक्सिस होती हैं। ये होती है +z, ये होती है +y और ये होती है +x। ठीक है, तो ये होती है +x इस तरीके से। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोस्तों पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर पॉइंट है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अभी आपको बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेगा। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, सब के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। इन सभी लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। ये भी कितना होता है, 90 डिग्री। ये भी कितना होता है, 90 डिग्री। तो सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं। इन सब के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। पहला चार्ज कहाँ है, पहला चार्ज कहाँ गया बे, ढूंढते हैं उसको। सबसे पहले यहाँ पर है भाई हमारा -q का चार्ज। ये है ओरिजिन से a डिस्टेंस पर। फिर है हमारा +q का चार्ज जो है कहाँ पर, +a डिस्टेंस पर, -a डिस्टेंस पर। ये है भाई +q का चार्ज। ध्यान से देखना भाई, आप ध्यान से देखोगे तो ही सवाल सोल्व होगा। फिर क्या भाई, हमारा पॉइंट है x पर। ये मान लो कोई पॉइंट P दे रखा था, ये कोई Q दे रखा था, फ्रॉम P टू Q। ये है भाई +4 पर। तो ये कहाँ है भाई, +4 पर कोऑर्डिनेट में। इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो 4, 0, 0 होंगे ना, सबको आती होंगी भाई ये बात। इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, आप कहोगे सर प्लस वाले के 0, 0 a होंगे -a, और इसके क्या होंगे 0, 0 +a। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, अब वो कहता है एक पॉइंट और है जिसका नाम है Q, जो है कहाँ, वो है यहाँ, क्या है भाई, PM मान लेते हैं भाई, Q नहीं M मान लेते हैं, M है। वो है यहाँ कितनी दूरी पर है भाई, -3 दूरी पर है। तो M यहाँ पर है -3 दूरी पर। ये क्या होगा, -3, 0, 0 इस तरीके से। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, अब है क्या भाई, अब वो कहता है कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इस पॉइंट का नाम था भाई P, फ्रॉम P टू M। यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आना है, वर्क बताना है। चलो बताएंगे वर्क। अगर इसको जोड़ दूं दोस्तों, इसको जोड़ दूं तो किसी को तकलीफ, बताओ भाई, इसको जोड़ देता हूँ, किसी भाई को, किसी को तकलीफ हो तो बताओ। ये देखो, ये क्या है, एक डाईपोल है। ये क्या है, एक डाईपोल है। ये भी A, ये भी A, पक्की बात है। ये एक इक्विलेटरल लाइन नहीं बन गई, बताओ आप बताओ, ये एक इक्विलेटरल लाइन नहीं बन गई, इक्विलेटरल लाइन ऑफ डाईपोल, इक्विलेटरल पॉइंट। ठीक है, इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विलेटरल नहीं, इक्विटोरियल पॉइंट नहीं बन गया ये वाला पॉइंट, बिल्कुल बन गया। ये वाला कौन सा बना, इस तरफ भी क्या हुआ, इक्विटोरियल। अरे यही तो पढ़ा था, ये -q, ये +q, ये पॉइंट जो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे,
ये वाली लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल होती है। इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। आओ वर्क मिल चुका है हमें, अगर आपकी समझ नहीं आया तो अब आ जाएगा। पोटेंशियल होता है मित्रों, प्यारे दोस्तों, वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल की वैल्यू है जीरो, वर्क अपॉन चार्ज हमारा आंसर आ चुका है। वर्क 0 इंटू क्यू, 0 जूल, कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो हमारा ये सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया है। बड़ा ही खूबसूरत सवाल था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा इस सवाल के अंदर। सारे सवाल मैंने करवा दिए। तो पोटेंशियल के सवाल हो गए हैं दोस्तों। अब हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक कराऊंगा। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।